हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है, पूछ रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। प्रश्न चिन्ह का मतलब है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी वो पूछ रहा है, और प्रश्न चिन्ह का क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, रूट में दे रखा है 256 गुने 49। तो इसका अगर मैं रूट सॉल्व करूंगा तो 256 का वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों, कितना होता है, आप कहेंगे सर 16 होता है। ठीक है, 256 का स्क्वायर रूट निकाल लिया। 49 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, कितना होता है दोस्तों, स्क्वायर रूट होता है 49 का 7। बीच में गुने का साइन था, गुना दे दिया। प्लस 19 का क्या दे रखा है, स्क्वायर। तो 19 का स्क्वायर करेंगे, कितना होता है, 361 होता है। प्लस कितना दे रखा है, 11, बराबर दे रखा है क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। ठीक, इतनी बात। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 16 का मल्टीप्लाई 7 से दे रखा है, तो 16 सत्ते कितना होता है, 112। 16 का 7 से मल्टीप्लाई किया, 112। प्लस कितना है, 361 है। प्लस आपका 11 है, बराबर क्वेश्चन मार्क का क्या है दोस्तों, स्क्वायर है। ठीक है, अब ये सभी संख्याएं प्लस में हैं तो सभी को जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे सभी को, कितना आएगा, 1 और 1 2, 2 और 2 कितना, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर जोड़ेंगे, 1 और 6 कितना, 7, 7 और 1 कितना, 8 आ जाएगा। फिर जोड़िए, यहाँ तो 2 थी गिन ली, यहाँ पर क्या है, 3, 3 और 1 कितना, 4। सभी प्लस की संख्याओं को जोड़ा, कितना आ गया, 484, बराबर में क्या है, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। अब आपसे जो पूछा है वो प्रश्न चिन्ह का मान पूछा है, प्रश्न चिन्ह के स्क्वायर का मान नहीं पूछा। तो यहाँ से अगर आप जब स्क्वायर को हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, आपको मालूम है। ठीक है, अब 484 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, कितना होता है, 22 होता है। और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फिर आपकी कितनी आ गई, 22 आ गई। यही मान आपसे पूछा गया था कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 22 आ जाएगा। बी ऑप्शन हो गया आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 4 घंटियां एक निश्चित समय पर एक साथ बजती हैं, इसके बाद वे 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो कितने मिनटों के बाद वे पहली बार पुनः एक साथ बजेंगी। कितने मिनटों के साथ दोस्तों एक साथ बजेंगी, ये पूछ रहा है। तो आपको जो दे रखा है वही आपको करना है। 6, 8, 10, 12 दे रखा है, तो 6, 8, 10 और 12 का क्या करेंगे आप दोस्तों, एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम लेने के लिए दोस्तों मैं आपको कोई भी ट्रिक नहीं बताऊंगा, कोई भी ट्रिक, क्योंकि ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, ट्रिक आप भूल जाएंगे। और सबसे आसान जो तरीका होता है एलसीएम निकालने का वो होता है बेसिक मेथड। 6, 8, 10, 12 का दोस्तों आपको एलसीएम निकालना है, तो बेसिक तरीके से देखिए कितनी जल्दी निकालेंगे। 2 से कटाएंगे 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। ठीक है, फिर 2 से कटाएंगे, 3 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। अब फिर 2 से कटाएंगे, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं। अब देखिए 3 से कटा लीजिए, ये कट गया, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये कट गया। अब 5 से कटा लीजिए दोस्तों, सब कट गया। ठीक है, सभी का मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूने का 4, 4 दूने का 8, 8 त्रिक का 24, 24 का मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, 24 पच्चे 120। एलसीएम कितना निकला, 120 आपका एलसीएम निकला। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको कोई ट्रिक नहीं बताई, एलसीएम निकालने का जो बेसिक तरीका होता है उसी से मैंने एलसीएम निकाला है। और मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आप लोग भी इस बेसिक तरीके से ही अगर एलसीएम निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कभी गलत भी नहीं होगा और कभी भूलेंगे भी नहीं आप। ठीक है, सभी का मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम आ गया 120। तो यहाँ पर प्रश्न में क्या कहा गया था कि वे पहली बार पुनः एक साथ कब बजेंगी। 120 एलसीएम निकल के आया है, तो इसका मतलब क्या है, 120 सेकंड के बाद बजेंगी। 120 सेकंड के बाद, तो 120 सेकंड का मतलब दोस्तों क्या है, 2 मिनट। सीधा सीधा आपको पता है 2 मिनट होगा, क्योंकि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, तो 120 सेकंड का क्या हो जाएगा, 2 मिनट। तो 2 मिनट के बाद वो एक साथ बजेंगी। पहला ऑप्शन हो गया आपके प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों सबकी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1000 से छोटी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 21, 35 तथा 63 से पूरी तरह विभाजित हों। ठीक है, 21, 35 और 63, तो क्या क्या है, 21, 35 और 63। बेसिक तरीके से आप इनका क्या करिए दोस्तों, एलसीएम निकाल लीजिए, बिल्कुल बेसिक तरीके से।
तो 2 से तो कोई भी संख्या नहीं कट रही, तो रहने देते हैं। 3 से कटेगी तो 3 से कटाएंगे। 3 सत्ते 21 कटेगा। 35 3 से नहीं कटेगा। 63 कटेगा 21 बार में 3 से, ठीक है। अब फिर देखिए 3 से हम कटाएंगे तो 7 नहीं कटेगा, 35 भी नहीं कटेगा, 21 कट जाएगा 3 से 7 बार में, ठीक है। अब 3 से कुछ भी नहीं कट रहा, 7 से कटेगा 1 बार में, 7 से 35 कटेगा 5 बार में, 7 से 7 कटेगा 1 बार में। अब 5 से कटा दीजिए, कट गया। मल्टीप्लाई कर लो, 3 त्रिक 9, 9 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 9 सत्ते 63, और 63 का मल्टीप्लाई दोस्तों कितने से करेंगे, 5 से। 63 का मल्टीप्लाई कितने से करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम इधर लिखते हैं 63 का मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 5 से। 5 त्रिक का कितना हो जाएगा, 15 का 5 कैरी का 1, 5 छिक्के 30 कैरी का 1 31। तो आपका जो एलसीएम निकल के आया है वो निकल के आया है दोस्तों 315 एलसीएम। क्लियर, एलसीएम कितना आ गया, 315। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। सभी का हमने मल्टीप्लाई किया, एलसीएम निकल के आ गया 315 आपका। अब आपसे क्या पूछा गया है, 1000 से छोटी संख्याएं 1000 से कम होनी चाहिए, जो 21 से भी कटे, 35 से भी और 63 से, ठीक है। तो देखिए जो एलसीएम आया है वो 21 से भी कटेगा, 35 से भी और 63 से भी। 315 इन तीनों से कटेगा। 300 के 15 के बाद में और दूसरी संख्या कौन सी होगी जो इन तीनों से कट जाए, तो 315 के मल्टीपल में ही होगी। तो अगर मैं 315 का मल्टीपल यहाँ 2 से करूँगा तो कितना हो जाएगा, 315 का डबल 630 हो जाएगा। तो 630 भी दोस्तों 21 से कटेगा, 35 से और 63 से। अब मैं क्या करूं दोस्तों, 630 हो गया। अब मैं क्या करूं, आगे और चेक करूं, क्योंकि मुझे कहां तक चेक करना है, 1000 से कम तक। 1000 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 1000 से कम तक। अगर मैं 315 का मल्टीप्लाई यहाँ 3 से कर दूं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 945। कितना हो जाएगा, 945। तो 945 अभी 1000 से छोटी है, ऊपर तो नहीं है, 1000 से कम है। तो देखिए 21, 35, 63 से 315 कटेगा, 630 भी कटेगा, 945 भी कटेगा। तो ये 3 संख्याएं हैं 1000 से कम, जो 21 से भी कटेगी, 35 से भी और 63 से भी। कितनी संख्याएं दोस्तों, 3 संख्याएं हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न को थोड़ा बारीकी से जरूर समझिएगा। सबसे बड़ी संख्या क्या है ये पूछ रहा है। क्वेश्चन दे रखा है 3√2, 3√7, 6√5, 2√20। कोई भी संख्या देखिए रूट से जब बाहर होती है तो उसका मतलब क्या होता है वो जान लीजिए। ये 3 आपका रूट से बाहर है, अगर मैं इस 3 को रूट के अंदर भेजूंगा तो ये 1 है, यहाँ पर अंदर जाके 2 हो जाता है। 3 × 3 × 2, इस तरीके से 1 है ये बाहर, अंदर जाएगा रूट के तो 2 बार बन जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों ये हो जाएगा, कितना है बाहर, 3 है, अंदर भेजूंगा रूट के तो ये 2 बार हो जाएगा। 3 × 3 × 7, ये वाला 7। ये 6 है रूट के बाहर, जब मैं इसे रूट के अंदर भेजूंगा तो ये भी डबल हो जाएगा, 6 × 6 × 5। रूट के बाहर क्या है दोस्तों, 2 है, जब मैं इसे रूट के अंदर भेजूंगा तो ये भी 2 हो जाएगा, 2 × 2 × 20। ये बात याद रखिएगा, रूट के अंदर कोई भी संख्या इतनी है तो वो रूट के बाहर आके इतनी हो जाती है, ठीक है। कोई भी संख्या रूट के बाहर है, अगर आप उसे रूट के अंदर भेजेंगे तो रूट के अंदर जाके वो डबल हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, 3 देखिए बाहर दे रखा है, तो 3 3 2 में 3 आपका कॉमन है, 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 3 आप कहेंगे सर बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, √2 बचा। यहाँ से भी 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, √7। यहाँ से 6 कॉमन बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, √5। यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, 20। सिंपल हो गया दोस्तों प्रश्न। अब इसी को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो रूट को रूट के अंदर अगर भेजना है और बाहर निकालना है, ये तो समझ में आ गया। अब क्या करना है, बड़ी संख्या छोटी संख्या पता करनी है। तो जब मैंने इसको रूट के अंदर भेजा तो ये कितना हो गया, इतना हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 त्रिक 9, 9 दूने का कितना हो गया, 18। तो इसका मान दोस्तों कितना आ गया, इसका मान आ रहा है 18 आपका, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 3 त्रिक 9, 9 सत्ते 63। तो इस दूसरे का मान कितना आ रहा है, 63 आ रहा है। 6 छिंग 36, 36 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 180 हो जाएगा। इसका कितना आ रहा है मान, 180। इसको कर लीजिए, 2 दूने का 4, 4 का 20 से करेंगे 80। अब देखिए सभी के मान हमने निकाल लिए। आपसे पूछा था बड़ी संख्या क्या है, तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा आपको कौन दिखाई दे रहा है, आपको सबसे बड़ा 180 दिखाई दे रहा है। 180 6√5 से निकल के आया है, तो ये क्या होगी दोस्तों, आपकी बड़ी संख्या 6√5। 6√5 दे रखा सी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया। अगर इसमें छोटी संख्या पूछ लेता तो देखिए सबसे छोटा कौन है, 18 है।
3√2 से निकल के आया है, तो ये आपकी छोटी संख्या हो गई। तो उम्मीद करता हूं कि आज के बाद इन प्रश्नों में आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, तीन संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में हैं और उनका एलसीएम 2400 है, उनका एचसीएफ क्या होगा। देखिए दोस्तों, आपके पास तीन अनुपात हैं, 3, 4, 5, ठीक है। क्या क्या है दोस्तों आपके पास, 3:4:5 ये दे रखा है और इनका एलसीएम दे रखा है 2400। तो देखिए, जब आपके पास एलसीएम दिया जाए तो मैं क्या कहता हूं कि अनुपातों का भी एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो एलसीएम दोस्तों आपके पास कितना है, 2400 है। एलसीएम दे रखा है, तो जब आप अनुपातों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3, 4, 5 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा। जो बेसिक तरीका है आप उससे ले सकते हैं, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक तरीके से आप एलसीएम निकालिए। 2 से कटाएंगे 3 नहीं कटेगा, 2 बार में कटेगा 5 नहीं कटेगा। फिर 2 से कटाएंगे 3 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। अब 3 से कटाइए, ये कट गया, ये भी गया, 5 बचा। अब 5 से कटाइए, ये भी कट गया, ठीक है। एलसीएम कितना आया, 2 दूने का 4, 4 त्रिका 12, 12 25 60, ठीक है। तो दोस्तों अनुपातों का एलसीएम कितना आ गया, आपका 60 आ गया। यहाँ पर एलसीएम कितना है, 2400। यहाँ पर अनुपातों का एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। तो इस एलसीएम में इस एलसीएम से डिवाइड दे देंगे, 0 से 0 कटेगा, 6 चौके 24 और 1 ही 0, कितनी बार में कट गया, 40 बार में कट गया। आपसे पूछा गया है कि उनका एचसीएफ क्या होगा, तो ये जो 40 निकल के आया है यही आपके प्रश्न का सही आंसर है, डी ऑप्शन। आगे बात समझ में। तो ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो कहीं पर भी मत खोजिए, कहीं पर भी कंफ्यूज मत होइए, सीधा जो तरीका हम अभी तक बताते हुए आए हैं उसी से सॉल्व कीजिए। समझ में आ गया प्रश्न। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि एक आयत की लंबाई 16 सही 2/3% बढ़ाई जाती है तो क्षेत्रफल को स्थिर बनाए रखने के लिए चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी आवश्यक है। देखिए, यहाँ पर जो आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू है, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 16 सही 2/3%। इसको सॉल्व करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 16 में 48, 48 में 2 जोड़ेंगे 50 बट्टे कितना 3। अब प्रतिशत का मतलब होता है बट्टे में 100, तो यहाँ पर 100 आएगा, 100 का मल्टीप्लाई 3 से करूँगा 300 ही हो जाएगा। क्लियर। अब इसे कटाइए, 50 एकम 50, 50 से कट जाएगा 300 6 बार में, तो 1/6 इनकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। क्लियर हुई दोस्तों बात, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं लिखूँ लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, एरिया, मतलब क्षेत्रफल होता है, ठीक है। लंबाई दोस्तों कितनी है आपकी, 6 है। चौड़ाई कितनी है, लंबाई में 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगी दोस्तों, चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है दोस्तों आपकी, 7 है। तो 6 सत्ते कितना, 42। आपका जो क्षेत्रफल है वो 42 है। अब प्रश्न में ये कह रहा है क्षेत्रफल को स्थिर बनाए रखने के लिए, जो आपका क्षेत्रफल है उसको तो स्थिर बनाए रखना है, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी आवश्यक है। जो क्षेत्रफल पहले है 42, बाद में ही 42 रखना है, क्षेत्रफल में कोई चेंज नहीं करना है, चौड़ाई में चेंज करने के लिए कह रहा है वो, ठीक है। तो चौड़ाई देखिए यहाँ पर क्या है 7, और यहाँ पर अगर मैं 1 का चेंज कर दूँ, 1 कम कर दूँ, वही तो कह रहा है कि कितने की कमी आवश्यक है। 7 से 1 कम कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर मैंने 1 कम कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने 1 कम कर दिया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं क्या करूँ, 1 अधिक कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसने क्या बोला है, उसने ये कहा है कि क्षेत्रफल को स्थिर बनाए रखने के लिए चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी आवश्यक है। इस चौड़ाई में मैंने क्या किया, 1 की कमी की। चौड़ाई पहले 7 थी, 6 कर दी, कितने की कमी की मैंने, 1 की। और यहाँ पर मैंने क्या करूँगा, 7 6 42 होता है, क्षेत्रफल आपका सही है। तो मैंने कितने की कमी की, चौड़ाई में 1 से, कितनी कमी, 1 की। कितने पर की, 7 पर की। प्रतिशत में पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई हमें करना होगा। 7 से कटाऊंगा 100 को, कितनी बार में जाएगा, 7 एकम 7, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 7 चौके 28, 2 बचेगा नहीं जाएगा, दशमलव लग जाएगा 20, 7 दूने का 14, 14.2 किस में आ रहा है देख लीजिए, 14.2 बी ऑप्शन में आ रहा है, ये आपका सही आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143। देखिए ऐसे प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको करने का जो तरीका है मैंने पहले भी बहुत बार बताया है, और अब प्रश्न आ गया तो एक बार और आपसे समझिए। देखिए यहाँ पर 1/15 है, तो जो नीचे वाली संख्या होती है हम क्या करते हैं, उसके फ्रैक्शन करते हैं,
ठीक है, देखिए मैं इस 15 को क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणे 5 से लिख सकता हूँ, 3 पच्चे 15। मैं इस 35 को दोस्तों क्या लिख सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाई 7, 5 सत्ते 35। मैं इस 63 को क्या लिख सकता हूँ, 7 गुणे 9, 7 निन्यानवे का 63। इस 99 को क्या लिख सकता हूँ, 9 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, इस 143 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, लिख लिया, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर जो 15 है इसको मैंने अलग तोड़ के लिख लिया है। ठीक है, 3 पच्चे 15 होता है, 5 सत्ते 35 होता है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए मैंने यहाँ पर जो फैक्टर किए हैं उनका अंतर समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देख लीजिए। 3 और 5 का अंतर 2 आ रहा है, 5 7 का अंतर 2 आ रहा है, 7 9 का अंतर भी 2, 9 11 का अंतर 2, 11 13 का अंतर 2। अंतर सभी का क्या आ रहा है दोस्तों, समान आ रहा है। जब अंतर समान आ रहा है तो अब आपको कुछ करना ही नहीं है, आंसर आ गया समझो। देखिए अंतर समान आ रहा है तो क्या ट्रिक रहता है, 1y डिफरेंस। ठीक है, 1y डिफरेंस 1y फर्स्ट माइनस 1y लास्ट, ये आपका आंसर है। नहीं आया समझ में, अभी आ जाएगा। 1 है डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है, 2 का है। 1 है ऊपर, 1 लिख लीजिए। फर्स्ट कितना है, फर्स्ट 1 के बटे में 15 को मैंने क्या लिखा, 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो 1 के बटे में दोस्तों कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फर्स्ट बताया मैंने, यहाँ क्या लिख रहा फर्स्ट, तो फर्स्ट आपका कितना है, 3 माइनस ऊपर कितना है 1, नीचे लास्ट, तो लास्ट में दोस्तों कितना आपका 13 है, तो यहाँ 13 रख लीजिए। बस इसी को तो सॉल्व करना है, आंसर आ गया दोस्तों। देखिए 1/2 है यहाँ पर, मैंने लिख लिया। अब देखिए 3 का 13 का एलसीएम लेंगे, 13 3 का कितना हो जाएगा, 39। ठीक है, 3 से 39 को कटाऊंगा 13 बार में, 13 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे 13 माइनस 13 से कटाऊंगा 39 को 3 बार में, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा 3, 1/2। 13 में से 3 जाएगा, 10 बचेगा, बट्टे में कितना 39। 2 से मैं 10 को कटा दूंगा 5 बार में, आंसर कितना आ गया, 5/39। ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर आ गया, 5/39। पी ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और आप सभी लोगों को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2/3, 4/5, 6/4 का HCF क्या है। देखिए दोस्तों, जो आपसे पूछा गया है वो आपको निकालना है ऊपर वाली संख्याओं का। जैसे यहाँ पर HCF पूछ रहा है तो ऊपर वाली संख्याओं का आप HCF निकालेंगे। अगर LCM पूछा जाए तो ऊपर वाली संख्याओं का LCM, याद रखिएगा। ठीक है, जो पूछा जाता है वही आप ऊपर वाली संख्या का निकालते हैं। तो HCF पूछा जा रहा है तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF निकालिए। तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF क्या हो जाएगा, 2 से 2 भी कटेगा, 2 से 4 भी कटेगा, 2 से 6 भी कटेगा, तो HCF तो 2 हो गया। ठीक है, नीचे वाली संख्याओं का LCM निकालेंगे। तो नीचे वाली संख्याओं का LCM निकालेंगे, नहीं निकालना आता तो मैंने अभी तरीका बताया है, जो तरीका है आपका, जो बेसिक तरीका है उससे निकालिए। ठीक है, 2 से कटाइए, नहीं कटेगा, 2 बार में कटेगा। फिर 2 से कटाइए, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ये कट गया। 3 से कटाइए, कट गया। 5 से कटाइए, कट गया। 5 त्रिक का 15, 15 दूने का 30, 30 दूने का 60। एलसीएम कितना आ गया, 60। जो पूछा गया था वो हमने ऊपर वाली संख्या का निकालना है। HCF पूछा था, ऊपर वाली संख्याओं का हमने HCF निकाल लिया, नीचे वाली का निकालेंगे LCM। तो 3 5 4 का LCM कितना आ गया, 60। 2 1 कम 2 कटेगा, 2 से 60 कटेगा 30 बार में, तो 1/30 आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। 1/30 बी ऑप्शन हो गया सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से दोस्तों समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।